हरिपुर गांव के एक कोने में रघुवीर लोहार का एक छोटा सा घर था। इस दिन सुबह सवेरे रघुवीर लोहार अपने औजार लेकर काम पर जा रहा था। ये कब तक चलता रहेगा? राघु, हर सुबह आप किसी उम्मीद के साथ जाते हैं और शाम को मायूस लौटते हैं। क्या आप नहीं देख सकते कि हम पूरे गांव में बदतरीन हालत में हैं? मैं क्या करूं राधा, तुम बताओ, मेरी किस्मत खराब है, मैं क्या करूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं तो कुछ ऐसा होता है जो फिर से सब कुछ बर्बाद कर देता है। अब देखो, पहली बार किसी तरह कुछ बचाया, बीमार पड़ गए, सब कुछ खर्च हो गया। फिर रतन की टांग में गहरी चोट लगी, इलाज करवाने में सब कुछ जाया हो गया। तभी 10 साला रतन दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, लेकिन इसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। अबा, मैं कई दिनों से अच्छे खाने को तरस रहा हूं। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? रघुवीर की आंखें नम हो गईं। फिक्र न करो बेटा, हमारे दिन जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम दूसरों से बेहतर पकवान पकाएंगे, फिर जो चाहो खाओगे। लेकिन अबाजी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब मेरे पड़ोसी की खाला के घर से खाने की खुशबू आती है तो मैं वहां खींचा जाता हूं। एक दिन मैं चला गया, लेकिन मुझे देखते ही उसने खाना छिपा दिया और कहा कि यहां मत आना, भाग जा। तो मैं वापस आ गया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसका दिल ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने कुचल दिया हो। रघुवीर ने कुछ नहीं कहा। खामोशी से उसने अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की तरफ चल दिया। रघुवीर की लोहार की दुकान उस दिन गांव के चौक पर थी। जब उसने भट्टी जलाई और हथौड़ा उठाया तो उसे लगा जैसे उसके बाजू में पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथ पहले ही थक चुके थे। ए अल्लाह, कितने इम्तिहान दोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और उसके ऊपर घर की हालत। रत्ना के मासूम अल्फाज ने सब कुछ झंझोड़ दिया। इतने में गांव का सरदार दुकान पर पहुंचा। उसके चेहरे पर रस्मी मुस्कुराहट नमूदार हुई। हाँ रघुवीर, क्या हुआ? तुम्हारे हाथ पहले जैसे मजबूत नहीं लग रहे। क्या बात है? मुझे थोड़ा भारी लग रहा है। क्यों? हाँ हेडमैन, उसने पूछा। मेरा खानदान शदीद माली मुश्किलात का शिकार है। मैं सख्त मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी किस्मत नहीं है। सरबराह खामोश रहा। तभी बाली तरफ से आया, गांव का वो आदमी जो दूसरों के दुख से लुत्फ इंदोज होता था। मखिया जी, मैं कहता हूं कि उस रघुवीर को गांव से निकाल देना चाहिए। उसका मनहूस साया आहिस्ता आहिस्ता पूरे गांव में फैल रहा है। उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर मौत का साया है और वो पूरे गांव को तबाह कर सकते हैं। मखिया पहले तो चौंक गया, फिर हंसने लगा। बाली भी हंसने लगा। ओ बाली, तुम भी मत जाओ, उसे छोड़ो, चलो यहां से। वो दोनों रघुवीर की हालत पर हंसे और चले गए। रघुवीर वहीं बैठा, उसकी नजरें आसमान की तरफ उठें। ऐ खुदा, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है? क्या मैंने कभी किसी को नुकसान पहुंचाया है? कभी चोरी की, कभी बेईमान? मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। फिर ये दुख मुझ पर क्यों आया? मेरे ख्वाबों के चिराग क्यों बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए हैं। मैं धंध में खो गया हूं। मैं बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख सकता। ये तन्हाई कब खत्म होगी? हथौड़ा उसकी हथेली से गिरा। उसकी हिम्मत उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गई थी। मैं आज खाली हाथ जाऊंगा। राधा वहीं बैठी होगी उम्मीद से। घर जाने का भी दिल नहीं करता। मैं क्या करूं? मेरा बेटा शाम को भूखा होगा,